भूतों की कहानियां इंसानों को हमेशा से ही आकर्षित करती रही है, खासकर अगर वो कहानियां सच्ची हो तो रूह में कपकपी पैदा करने के लिए काफी होती है। आज की हमारी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है, जो कि छोटे से गांव के प्राइमरी स्कूल की है। हमारे इस खास शो डरना संभल के में आपका स्वागत है। अब ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आइए सुनते हैं एक और डरावनी कहानी उन्हीं की जुबानी जिनके साथ ये घटना घटी थी। मेरा नाम मुकेश है। कई साल पहले की बात है। मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में एक छोटे से गांव के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। वो मेरी पहली पोस्टिंग थी। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूर था और बिजली की बहुत दिक्कत रहती थी। ज़्यादातर गाय भी रहती थी, इसलिए मैं अकेले अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। एक दिन मेरे एक दोस्त रवि ने बोला, आप अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हो? अकेले बोर नहीं हो जाते? चलो कल से खाना खाने के बाद रात में मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर खाना वाना खा के अपने कहे अनुसार रात को करीब 10 बजे रवि मेरे घर पर आ गया और हम दोनों आपस में बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई, तभी रवि ने कहा, यहाँ पर ना तो बिजली है, ना तो टीवी और ना ही रेडियो। तुम तो अकेले पागल ही हो जाते होगे। चलो अच्छा है, मैं अपने साथ ताश के पत्ते ले आया हूँ। चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी रवि ने बोला कि मेरे पास बीड़ी और माचिस भी है, कहो तो सुलगाई जाए। मैंने बोला क्यों नहीं। तो रवि ने 2 बीड़ी जलाई और एक बीड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने भी बीड़ी लेते हुए कश मारना शुरू कर दिया। ताश का खेल पुरजोर चल रहा था और हम दोनों को बहुत मजा आ रहा था। तभी एक खरखराती आवाज में किसी ने मुझसे बीड़ी मांगी। तनिक इधर भी 2 कश देना। मुझे लगा रवि ने बीड़ी मांगी है, तो मैंने अपने पत्ते देखते हुए उसकी ओर बीड़ी बढ़ा दी और अपनी चाल चली। थोड़ी देर बाद मैंने रवि से कहा, भाई अपनी बीड़ी पी गए और अब मेरी भी खत्म कर दी। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? मैंने अपनी बीड़ी पी, आपको आपकी दी। आपकी बीड़ी भला मैं क्यों पीने लगा? रवि आपने ही तो मांगी थी। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने कोई बीड़ी नहीं मांगी। रवि ने वो शब्द इतने आत्मविश्वास से कहे थे कि मुझे लगा मुझसे ही कोई गलती हुई है, लेकिन किसी ने तो मेरे हाथ से बीड़ी ली थी। लेकिन फिर इस बात को मैंने ऐसे ही टाल दिया। दूसरे दिन फिर रवि मेरे घर आया और बीड़ी और ताश के पत्ते खेलने का ये सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो मेरे होश उड़ गए। उस कमरे में हम दोनों के सिवा एक शख्स और था। मेरी रूह कांप गई। मेरे चेहरे के रंग उड़े देख रवि ने भी डरते हुए मेरी नजरों का पीछा करते हुए उस तरफ देखा और उस साए को देखा और वो भी बेहद डर गया और वो उठा और वहां से भाग निकला। मैं भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ घर के बाहर आ गया। उस पूरी रात मैं घर के बाहर आंगन में ही बैठा रहा। बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन धीमी जल रही थी। मैं डरा सहमा वहीं बैठा रहा। रवि भी मेरे बगल में बैठा कांप रहा था। कब हम दोनों को नींद आई और कब सुबह हुई हमें पता नहीं चला। अगली सुबह मैं डरते डरते घर में दाखिल हुआ। सारी बीड़ी वहां पर बुझी हुई पड़ी हुई थी, जैसे कि किसी ने पी हो। मैं तुरंत समझ गया कि हमने जो देखा वो वहम नहीं था। कल जरूर यहाँ कोई था। मैं अंदर से बेहद घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपने घर में ही रहता रहा। ये घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही और रोज रात को 11 बजे वो शख्स मेरी खिड़की पर आकर बैठ जाता और मुझे घूरता रहता। बीच बीच में उसकी कर्कश आवाज कानों में गूंजती। तनिक भैया बीड़ी पिला दो।
मैं अपने बिस्तर में चादर के अंदर छुपा हुआ डर से कांपता और हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ करता। फिर छठे दिन जब मेरी हिम्मत जवाब दे गई तो मैंने ये सब कुछ रवि से कहा। मुकेश भैया, मैं तो कहूंगा उस घर को छोड़ दो। वहां किसी भूत पिशाच का साया पड़ गया है, वो तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। नहीं रवि, अगर उस भूत पिशाच को मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना ही होता तो कब का पहुंचा चुका होता। तो क्या करना चाहते हो? अगर तुम मेरा साथ दो तो आज रात हम उस भूत से बात कर सकते हैं। पागल हुए हो क्या? भूत से बात करोगे? मुझे जानना है कि आखिर वो हमसे क्या चाहती है। तुम साथ दोगे मेरा? अब आपने हीरो बनने का फैसला ले ही लिया है तो फिर चलो, हम देते हैं आपका साथ। ठीक है, फिर आज रात 10:30 बजे घर आ जाना और सुनो, बीड़ी का बंडल भी लेते आना। ठीक है, आ जाऊंगा। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। फिर रात को 10:30 बजे रवि मेरे घर आया और बोला, तुमको भी आज का ही दिन चुनना था इस भूत से बात करने के लिए। बाहर मौसम देखा है, ये बिजली और माहौल को और भयानक बना रहा है। ठीक 11 बजे वो कर्कश आवाज फिर आई और खिड़की पर एक साया आकर बैठ गया। भैया, बहुत दिन हो गए, बीड़ी नहीं पिलाई, आज भी नहीं पिलाओगे? मैंने हिम्मत करते हुए बीड़ी उस साए की तरफ बढ़ा दी और उसका कंकाल नुमा हाथ आगे बढ़ा और मेरे हाथ से बीड़ी लेकर कश लेने लगा। रवि के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी और फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है, कहाँ से आए हो? उसने बीड़ी का एक लंबा कश लेते हुए कहा, हम भी इस स्कूल में अध्यापक थे, आज से 30 वर्ष पहले हिंदी पढ़ाते थे। आपकी मौत कैसे हुई? सरपंच का बेटा हमारा छात्र हुआ करता था, बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। एक दिन स्कूल की एक लड़की को बहुत बुरा भला बोल दिया था, तो मैंने उसे बहुत मारा, जिससे सरपंच मेरा दुश्मन बन गया और उसने मुझे गलत इल्जाम में फंसा दिया और पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी हुई और मुझे बहुत मार भी पड़ी। उसी जिल्लत से मैंने स्कूल में ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से मैं भूत बनकर भटक रहा हूँ। मैं भी इसी घर में रहता था। उसकी कहानी सुनकर मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन सिवाय अफसोस करने के मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उससे उसकी मुक्ति का उपाय पूछा तो उसको नहीं पता था कि उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। उस दिन उसने हमारे साथ बीड़ी पी और बहुत सारी बातें करी। मैंने सुना था कुछ भूत बुरे होते हैं और कुछ अच्छे। आज एक अच्छे भूत को मैं अपने सामने देख रहा था। वो खिड़की से बाहर जाने लगा, तभी मैंने आवाज़ दी, काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी रवि के हाथ में रखी टॉर्च गलती से जल गई और उसका चेहरा साफ साफ दिखने लगा। वो काला काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। हम दोनों ही डर गए, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। रवि ने बोला, चलो चलकर गांव वालों को बताते हैं। तो मैंने बोला, नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। फिर इस पर रवि बोला, कल से जहाँ पर ये जलाया गया था वहाँ पर बीड़ी माचिस रख देते हैं, शायद फिर से इसे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। क्या पता इसको भी शौक हो। मुझे रवि का विचार पसंद आया। दूसरे दिन हम दोनों ने ऐसा ही किया, तो रात में वो उस रात नहीं आया। हम दोनों 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते थे और 3-4 दिन बाद जब वहाँ जाते तो बीड़ी खत्म मिलती थी। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी के बंडल हफ्ते में एक बार ज़रूर चढ़ाते हैं और कई लोगों ने दावा किया है कि उस आत्मा को देखा है उन्होंने, और आज भी वो आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। भूत भी भूत बनने से पहले होते तो इंसान ही थे, बस कोई अतृप्त इच्छा की वजह से वो भूत बनने पर विवश हो जाते हैं और हम लोग उनको बुरा और खतरनाक समझने लगते हैं। लेकिन कई बार ये धारणा गलत भी हो सकती है, जैसे कि इस कहानी में हुई। आज के हमारे शो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए डरना संभल के। इमली, खट्टी मीठी बातें।